नमस्कार दोस्तों। टेक्नोलॉजी ने हमारे कितने काम आसान कर दिए। मतलब आज के टाइम पे हम बड़े से बड़े सफ़र को कुछ घंटे में तय कर सकते हैं। दुनिया के एक कोने में बैठ के जिस किससे भी चाहे हम बात कर सकते हैं। बात तो क्या, उसको लाइव सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे मतलब जिसको हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों समझने वाले हैं आज संदेश वहन के बारे में। संदेश वहन मतलब मैसेजिंग के बारे में। हम व्हाट्सएप डेली डेली बेसिस पे यूज़ करते ही है, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। तो उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जब हम हमारे दादाजी या परदादाजी से बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, तो उनको ये चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है। जब मैं अपने दादाजी से बात करता हूँ कि इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, मतलब टेक्निकल चीज़ें नहीं बताता उनको, बट उनको मतलब डिस्कस करता हूँ कि इतनी चीज़ें अब मतलब सिंपल हो चुकी है। तो उनको ये चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है और उनके चेहरे पे एक मतलब सुकून सा होता है। मतलब उनके टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी। जब किसी को उनके टाइम पे मैसेज भेजना होता था तो होते थे लेटर्स, और बहुत ही कुछ अर्जेंट होता था तो तार करनी पड़ती थी। कुछ लोगों को पता भी हो कि तार क्या होती है। पुराने टाइम का व्हाट्सएप होता है तो ऐसे बोल सकते हैं हम। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, फिर टेलीफोन्स आए, और आज के टाइम पे तो आपको बताइए कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। पुराने टाइम पे जब लेटर भेजते थे, किसको भी लेटर भेजा है उसके पास डिलीवर होने के लिए कुछ हफ्ते लगते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पेशेंस रखना पड़ता होगा। और आज के टाइम पे तो हम शायद ही इतना पेशेंस रख पाएंगे, राइट, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है इंस्टेंट मैसेजिंग की। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। जब हम फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो हमें हमारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है। मतलब हमारा फ़ोन नंबर डाल के OTP, दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड, हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। और फिर फाइनली हमें जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उनके हमारे सामने लिस्ट आती है, और हम जिस किससे भी चाहे बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का वर्किंग समझने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है। अगर शॉर्ट में बताना हो तो सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, और टाइप्स के हिसाब से उसका काम होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि सर्वर क्या होता है तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है कि जिसमें हमने डिटेल में जाना है कि सर्वर क्या होता है, कौन कौन सा टाइप के सर्वर होते हैं और उनका काम क्या होता है। व्हाट्सएप का वर्किंग समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं राम और श्याम का, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनको व्हाट्सएप पे बातचीत करना बहुत ही पसंद है। 3 सिनेरियोज हो सकते हैं जब राम ने श्याम को मैसेज किया। एक तो श्याम ऑनलाइन हो सकता है, मतलब फिलहाल व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि ऑफलाइन हो, मोबाइल के साइड में रखा हुआ हो। और तीसरा हो सकता है कि वो ऑनलाइन है, मतलब उसका मोबाइल डेटा ऑन है, बट वो दूसरा कुछ काम कर रहा है फ़ोन पे अपने। ठीक है। पहले सिनेरियो में मतलब जब राम ने श्याम को मैसेज किया तो श्याम ऑनलाइन है तो डायरेक्टली मैसेज उसको जाएगा, और वो चाहे तो डायरेक्टली उसको रीड कर सकता है। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, श्याम तो ऑफलाइन है, उसका फ़ोन साइड में रखा हुआ है, तो यहीं पे रोल आता है सर्वर का। मतलब व्हाट्सएप पे जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं होता है। मतलब हमको तो लगता है कि हमने मैसेज भेजा, इंस्टेंटली जिसको भेजा है उसको मिला। हमें तो लगता है कि डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तीनों सिनेरियोज में 1 2 3 सिनेरियो हमने देखा है कि राम ऑफलाइन है, ऑनलाइन है या पार्शियली ऑनलाइन है। तो तीनों सिनेरियोज में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप सर्वर से, और व्हाट्सएप सर्वर फिर कम्युनिकेट करता है जिसको हमने मैसेज किया। और ये इतने जल्दी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि हम डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राम ने शाम को 5 मैसेज भेजे कि, और जिस ऑर्डर में भेजे उसी ऑर्डर में शाम को डिलीवर होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि टिक्स होती है जब हम कुछ मैसेज भेजते हैं किसी और को, तो वो वहाँ ब्लैक टिक आती है, सिंगल ब्लैक टिक, डबल ब्लैक टिक, और आपने देखा होगा कि डबल ब्लू टिक भी आती है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एक्नॉलेजमेंट। मतलब सिंगल टिक का मतलब होता है कि हमने तो मैसेज भेजा, हमारे साइड से मैसेज गया, बट वो अभी सर्वर पे, अभी जिसको मैसेज भेजा है उसको डिलीवर नहीं हुआ है। अगर जैसे मतलब डिलीवर होगा तो वो डबल टिक हो जाएगी, राइट। और जैसे ही डबल टिक ब्लू हो जाएगी उसका मतलब होता है कि जिसको हमने मैसेज भेजा है उसने वो मैसेज रीड किया। तो इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। जैसे पुराने टाइम पे अगर आपने महाभारत रामायण देखा है तो नगाड़े की ध्वनि से मतलब बताया जाता था कि कोई संदेश आया है, कि कोई खतरा है, मतलब किसी दूसरे राज्य ने हमारे पे आक्रमण किया है। तो नगाड़े की ध्वनि से मतलब जगाया जाता था सबको, कि एक्नॉलेजमेंट दिया जाता था कि वी आर इन डेंजर और कुछ संदेश आया है। या फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे एक्नॉलेजमेंट दी जाती थी तोप की आवाज़ से, कि हमने विजय हासिल कर ली, कि हम गढ़ पे पहुंच चुके हैं। ऐसे मतलब
एक्नॉलेजमेंट पुराने टाइम पे दी जाती थी, बट हमें थोड़ा सा सुकून देने के लिए अभी टिक मार्क्स यूज़ करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग पे। और कई बार अगर ब्लू टिक होने के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। एनीवेज, तो हमें बेसिक वर्किंग समझना था व्हाट्सएप का कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। तो आपको आई थिंक बेसिक आइडिया तो समझ में आया ही होगा कि व्हाट्सएप कैसे काम करता है। अगर समराइज़ करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा फ़ोन जिस पे भी हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो वो है हमारा क्लाइंट, बीच में आता है व्हाट्सएप सर्वर, और तीसरी स्टेप में आता है जिसको हमने मैसेज भेजा है। तो इन तीनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं मैसेजिंग। मतलब टेक्निकली बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उसके बारे में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। और व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि इंक्रिप्शन। आपने देखा होगा कई बार कि मैसेज जब फर्स्ट टाइम किसी को मैसेज भेजते हैं तो उधर आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब जिसको आपने मैसेज भेजा है सिर्फ वही उसको रीड कर सकता है। तो इंक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में कम्युनिकेशन कैसे होता है, अभी तो पेमेंट का भी ऑप्शन आया है, मतलब पेमेंट कैसे काम करता है। तो ये भी चीज़ें हम अगले वीडियो मतलब आने वाली वीडियो में समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना समझना था कि बेसिक वर्किंग कैसे होता है व्हाट्सएप का। तो इतना हमने आई थिंक समझ लिया, आपको बेसिक आइडिया तो आया ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।